हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो दो जने एक ही मेडिकेशन ले रहे हैं पर दोनों पे क्यों अलग अलग इम्पैक्ट करता है, या आप ही अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको वो मेडिकेशन पूरी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। तो रीज़न है अनुपान का। अनुपान यानी कि जो आहार और औषध के साथ या उसके बाद लिया जाए उसको अनुपान कहते हैं। जैसे आप कोई मेडिकेशन खा रहे हैं और वो प्लेन वाटर के साथ खा रहे हैं तो वो इतनी असर नहीं करेगी। और जो कफ़ के पेशेंट होते हैं वो 3 का पाउडर लेते हैं और उसके साथ गर्म पानी ले लेते हैं तो उस पर असर नहीं करती है। बट अगर वही मेडिकेशन 3 अगर शहद के साथ लेंगे तो उनको असर जल्दी पड़ता है। तो ये अनुपान का सामान्य कार्य होता है, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कोई एसिडिटी के लिए टैबलेट खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कामधुदा रस आयुर्वेद में अगर आप ले रहे हैं, एक टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर आप वही टैबलेट सौंफ के पानी के साथ लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी में, वो 2 गुना होगा। अब एलोपैथिक की आप लोग खाते होंगे एसिडिटी की कोई भी टैबलेट, तो उसके साथ भी आप सौंफ का पानी के साथ आप वो ले सकते हैं, तो उससे भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। फिर आती है आपकी थायराइड की मेडिकेशन, चाहे वो आप थायरोनॉम ले रहे हों, चाहे आप कांचना ले रहे हों या थायरोग्रिट ले रहे हों, जो कि आयुर्वेदिक है। ठीक है, इसको अगर आपने धनिया पाउडर के साथ ले लिया तो इसका इफ़ेक्ट आपको दुगना मिलेगा, जो बेनिफिट होगा वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे ही अनुपान काम करता है। तो आयुर्वेद में अनुपान का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक अनुपान आपकी मेडिकेशन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है कि सही अनुपान के साथ लेंगे तो ही दवा और आहार भी आपका काम करेगा, अदरवाइज़ वो आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। चाहे वो आप मेडिकेशन खा रहे हैं, आप सालों तक खा के थक जाएंगे बट आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो कि एक सही अनुपान के साथ दवा लेके मिल सकता है। अब बात करेंगे हम दोषों के अकॉर्डिंग। अब जो वातज प्रकृति के लोग हैं या वातज रोग से पीड़ित लोग हैं, जैसे कि नसों के या जिनको हड्डियों की समस्या है, तो उनको कैसा अनुपान रखना है? उनको रखना है उष्ण और स्निग्ध अनुपान। जो पित्तज रोगी हैं उनको रखना है, जो पित्तज रोग से ग्रसित हैं, जैसे कि हाइपर एसिडिटी या शरीर में कहीं भी दाग खुजली वगैरह हो, उनको रखना है शीतल और मधुर अनुपान। जो कफ से पीड़ित लोग हैं उनको रखना है रुक्ष और थोड़ा सा उष्ण अनुपान। तो इससे क्या होगा, उनकी जो बीमारी है तो वो जल्दी से समाप्त हो जाएगी। उष्ण और रुक्ष का एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट है शहद। और जो पित्त के लिए मैंने बताया शीतल और मधुर, वो है आपका सौंफ भी उसमें आती है, मिश्री भी उसमें आती है। ठीक है, और वातज में जो मैंने आपको बताया था उष्ण और स्निग्ध। ठीक है, तो इसमें आप कई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे उष्ण जल आप इसमें ले सकते हैं, सबसे बेस्ट तो वही काम करता है। ठीक है, जो पेशेंट धातु क्षय से पीड़ित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कृश हो गए हैं या बहुत ज़्यादा थक के चल के आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अनुपान क्या बताया है? दूध सबसे बेस्ट। ठीक है, या मांसरस, जो कि बहुत ज़्यादा कृश हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए मांसरस सबसे बेस्ट बताया है। और आजकल IBS बहुत कॉमन बीमारी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप मेडिकेशन खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक खा रहे हैं चाहे आयुर्वेदिक खा रहे हैं, वो आप छाछ के साथ ले सकते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से इफ़ेक्ट करे। ये रही सारी बातें अनुपान के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, बट उससे पहले इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। ये खाली रोगी के लिए नहीं है, खाली उनके लिए नहीं है जिनको बीमारियां हैं, ये एक स्वस्थ इंसान के लिए भी है जो कि अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना अनुपान बदल के हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिएगा ताकि सब लोग हेल्दी रहें और किसी को दवाई की ज़रूरत ना पड़े, और जो दवाई ले रहे हैं वो अनुपान को फॉलो करके जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू।